मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, भिक्षुय अर्णयरम एकिच्चत्थानम परिसेविता सेनम तस्य ठानस्य अनालोइय परिकंते कालम करेई नत्थि तस्य आराहणा, सेनम तस्य ठानस्य आलोइय परिकंते कालम करेई अत्थि तस्य आराहणा। भिक्षुय अन्नयरम एकिच्चत्थानम परिसेविता तत्सरणम एवं भवई पच्छावीणम अहम चरिम काल समयंसि एयस्य ठानस्य आलोयिष्यामि परिक्रमिष्यामि निंदिष्यामि गरिहिष्यामि विउट्टिष्यामि विशोहिष्यामि अकरणयाय अभ्युत्थिष्यामि आहार्यं पायच्छित्तं तवोकमं परिवज्जिष्यामि, सेनं तस्य ठानस्य अनालोइय परिकंते कालम करेई नत्थि तस्य आराहणा, सेनं तस्य ठानस्य आलोइय परिकंते कालम करेई अत्थि तस्य आराहणा। भिक्षुय अन्नयरम एकिच्चत्थानम परिसेविता तत्सरणम एवं भवई जयिताव समनो वासगावि कालमासे कालम किच्चा अन्नयरेषु देवलोएषु देवत्ताये उपवत्तारो भवन्ति किमंग पुण्य अहम अणपन्नीय देवत्तनम पि नो लभिष्यामि ति कट्टु सेनम तस्य ठानस्य अनालोइय परिकंते कालम करेई तस्य नत्थि तस्य आराहणा, सेनम तस्य ठानस्य आलोइय परिकंते कालम करेई अत्थि तस्य आराहणा। एक प्रश्न या एक बात बताई गई है, प्रश्न तो नहीं बात बताई गई है, वो है आराधना विराधना के संदर्भ में। एक भिक्षु साधु है, साधुपना जो लिया हुआ है उसमें कोई दोष का सेवन हो गया, कृत्य स्थान नहीं करने का जो कार्य है वो हो गया, यानी मान लो दोष लग गया है। अब अगर वह साधु जो दोष सेवन हुआ है उसका आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त हो जाता है, आयुष्य पूरा हो जाता है, तो उसके आराधना नहीं होती, वो विराधना वाला हो जाता है। और जो साधु उस दोष के कार्य की, दोष के स्थान की
आलोचना प्रतिक्रमण कर फिर काल धर्म को प्राप्त होता है तो उसके आराधना हो जाती है। यानी ठीक है, प्रायश्चित आलोचन प्रतिक्रमण हो गया है तो आराधना है, वो नहीं हुआ है तो वो आराधना नहीं हुई है। अगली बात बता रहे हैं कि एक साधु, उसने साधुपने में कोई दोष का सेवन कर लिया है, अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन कर लिया है। अब वह सोचता है कि मैं अभी तो आलोचना नहीं करूंगा, अभी तो नहीं करूंगा, मैं बाद में चरम काल के समय में, यानी आयुष्य पूरा होने के निकट लगेगा या आएगा, तब मैं इसकी आलोचना करूंगा, प्रतिक्रमण कर लूंगा, सब निंदा ग्रहा विवर्तन विशोधि कर लूंगा, पुनः न करने के लिए अभ्युत्थान करूंगा। अब उसने सोचा तो है कि मैं अभी तो नहीं लूंगा, बाद में जीवन का समापन का समय आएगा तब करूंगा, तब यह मन में भावना है। और हुआ ऐसा, वो साधु है। अब आयुष्य का तो क्या भरोसा, कब क्या स्थिति बन जाए। आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना अगर वो चला जाता है, काल धर्म को प्राप्त हो जाता है, तो उसके आराधना नहीं होती है। और जो उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल धर्म को प्राप्त होता है, उसके आराधना हो जाती है। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि साधु सोचता है कि दोष तो मेरे से हो गया, तो अभी मैं आलोचना लूंगा तो मेरी बात प्रकट हो जाएगी, मेरी भुंडी लगेगी, मान लो संत लोग और क्या सोचेंगे कि ऐसा काम किया है, तो अभी तो नहीं बताना चाहिए, अभी तो लंबा जीवन काल की आशा रखें, बाद में 80 85 90 कभी, अभी तो युवा अवस्था में हूं, फिर कभी बाद में आलोचना ले लूंगा, अभी तो नहीं लूंगा, मेरी भुंडी लगे, प्रतिष्ठा में कमी आ जाए, तो बाद पर छोड़ दिया, बाद में अब कर ले तब तो फिर भी ठीक है, हो गई आराधना, बाद में करे बिना ही चला जाए तो उसके आराधना नहीं होती है। एक साधु दोष का सेवन हो गया, अकृत्य स्थान का, अब वह सोचता है कि क्या खास भाई, ये श्रावक लोग हैं, श्रमणोपासक हैं, वे तो साधु हैं ही नहीं, वो तो गृहस्थ हैं, वे भी तो आयुष्य पूरा करके देवलोक में पैदा होते हैं। ये गृहस्थ जो श्रमणोपासक हैं, वे भी देवलोक में पैदा होते हैं। मान लो मैंने गलती तो की है, तो कहीं तो मुझे भी स्थान मिलेगा देवगति में, कहीं तो मुझे स्थान मिल ही जाएगा, जंतर में तो स्थान मिल ही जाएगा ना, और कहीं नहीं तो कोई गति कुछ तो मिल ही जाएगी, क्या मुझे उतना भी नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वो आलोचना प्रतिक्रमण बिना किए ही अगर आगे चला जाता है, आयुष्य पूरा हो जाता है, तो उसके आराधना नहीं होती। और अगर वह आलोचना प्रतिक्रमण करके काल धर्म को प्राप्त करे तो उसके आराधना हो जाती है। यह एक आराधना संबंध में बात है, प्रायश्चित आलोचन प्रतिक्रमण है कि दोष सेवन हो गया साधु से और आलोचना की प्रतिसेवना हुई, और अनालोचना, आलोचना है कि अंतिम समय में कर लूंगा, पर नहीं कर सका, नहीं की है, अनालोचना में रह गया, तो विराधना है। दोष प्रतिसेवना का अंतिम समय में आलोचना करने का संकल्प है, और कल भी ली आलोचना तो उसकी आराधना हो जाती है। तो यह एक जो प्रकरण है वो चारित्रात्माओं के लिए तो बहुत ही एक अच्छा दिशा निर्देश देने वाला है कि कभी यह हमारे मन में आ जाए कि अभी नहीं, अंतिम समय के आसपास
तब आलोचना करूंगा। ठीक है, अंतिम समय में करूंगा, इतनी बात तो ठीक ही है, भावना है, संकल्प है। बाई चांस नहीं हो सका तो बाई चांस ऐसे ही स्थिति बन जाए शरीर की, तत्काल जल्दी आयुष्य पूरा हो जाए तो थोड़ा खतरा है, फिर आत्मा को बिना आलोचना ऊपर जाना हो गया। इसलिए यह बात है कि भाई कभी उसकी भावना तो थी ना कि कर लूंगा, अब चला गया तो चला गया, भावना थी, इतनी सी तो बढ़िया बात है। इतनी देरी से आलोचना की भावना क्यों, पहले क्यों नहीं की? पहले भी तो कर सकते थे, पहले भी कर तो सकते ही थे, पहले क्यों? कि कहीं यही मन में आया हो सकता है भी अभी बताऊंगा तो मेरी भुंडी लगेगी, वो हो जाएगी, प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, मेरी पोस्ट को कम कर दिया जाएगा, क्या पता, तो अभी नहीं, अंत में बोलूंगा। तो इसका मतलब तुम्हारे मन में यह कमजोरी थी कि कहीं मेरी अप्रतिष्ठा न हो जाए। तुम फिर भी मान लो आलोचना कर ली, तब तो मान लेंगे भी आखिर कर तो ली, आगे आराधना हो गई। अब कर भी नहीं सका तो फिर वो आराधक नहीं होगा। अब हम इस बात को एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। स्थूल उदाहरण है, थोड़ी कल्पना का। एक सेठ है, उस सेठ के 4 बेटे हैं। एक बेटा जो पिताजी की माताजी की बहुत सेवा करने वाला है, अपना और काम छोड़ के भी वो माता पिता की सेवा कर रहा है। तो पिताजी ने एक दिन कहा कि तुम इतनी मेरी सेवा करते हो तो मैं अपनी संपत्ति में से तुमको ज्यादा हिस्सा देना चाहता हूं, परंतु मैं अभी तो नहीं दूंगा, जब अंतिम समय लगेगा उसके आसपास मेरी इच्छा है कि जितनी मेरी संपत्ति है उसमें 75% तो तुमको दूंगा, बाकी 3 बेटों को 25% में बांट दूंगा। 75% में तुमको दूंगा, तो दूंगा अभी नहीं, बाद में दूंगा। अंतिम यानी और बस आ जाए, बुढ़ापा काफी हो जाए, बाद में दूंगा। तो बेटा बोला ठीक है, जैसे आपका चिंतन हो, मेरी ओर से कोई मांग नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर लेना। अब होता क्या है, कुछ समय बाद माता पिता का देहावसान आकस्मिक रूप में हो गया। आकस्मिक रूप में हो गया। चारों बेटे बोले अब तो बराबर की पांति करो, चारों भाई हैं तो बराबर हिस्सा मिलेगा। तो सब ने 25-25% चारों में बांट ली। अब जिस बेटे को पिताजी ने कहा था कि मैं तुमको 75% दूंगा, कहा था, लिखित में तो कुछ किया नहीं था, तो अन्य बेटे बोलते हैं भी कि कुछ भी कहा होगा, लिखित कहां पर है, प्रामाणिक बात कहां पर है, सबको बराबर पांति मिलेगी। अब उसको भी वो चौथा हिस्सा ही मिला। अब यहां चिंतन का विषय है, अगर पिताजी प्रयाण से पहले 5 दिन पहले भी सारी लेखा पढ़ी कर देते, हिस्सा बांट देते, इस हिस्से को इस बेटे को 75% दे रहा हूं, बाकी 25 में तुम तीनों, तब तो वो अंतिम श्वास आने से 3 दिन पहले 2 दिन पहले भी सारी लेखा पढ़ी हो जाती। तब तो उस बेटे को लगता भी कि जो पिताजी ने बरसों पहले मुझे कहा था कि तुमको इतना दूंगा, मुझे आखिर दे ही दिया। पर देख करके जाते तो वो बेटा यही सोचता, जो कहा था वो कर दिया, तो मुझे इतनी संपत्ति दे दी। अब बिना दिए चले गए तो बेटा क्या सोचेगा, भी कहा तो था, मुझे दिया नहीं मुझे। ठीक है, जो भी हुआ, वो उसको आह्लाद शायद नहीं होगा, वो अनुभव नहीं होगा कि मुझे दे दिया, बिना दिए, कहा तो था पर दिया, बिना दिए चले गए। तो वो लड़का यही मानेगा भी ठीक है, कहा था फिर मुझे आखिर दिया नहीं जो कहा था वो। तो दे देते, अंतिम समय से 2 दिन पहले भी लेखा पढ़ी कर देते तो दे दिया यह माना जाता, ऐसे ही चले गए तो नहीं दिया यह माना जाएगा। अब इसी प्रकार वो साधु सोचता है कि मैं अंतिम समय में आलोचना सब कर लूंगा, तो
तो अगर वो कर लेता अंतिम समय के आसपास, तब तो मानते भी आखिर कर लिया, वो आराधना हो गई। तो कहा तो सोचा तो था पर कर नहीं सका, तो फिर उसकी आराधना नहीं मानी जाएगी, नहीं होगी। जैसे कि पिताजी बिना दिए लेखापढ़ी किए चले गए हैं। तो बढ़िया बात तो यही लगती है कि अंत समय में कर लूंगा, इसको भी इतना लंबा मत करो, जल्दी अपना काम कर लो, जल्दी ही काम कर लो, तो एक काम अच्छा संपन्न हो जाए, आराधना अच्छी हो जाए। तो भगवती सूत्र में यह जो प्रकरण है आराधना के संदर्भ में, कि कैसे आराधना होती है और कैसे आराधना नहीं होती है, तो इस बारे में चारित्रात्माओं को, हम सभी को एक चिंतन की सामग्री मिलती है कि समय पर अपना काम हो जाए। ज्यादा अंतिम समय में दोष की आलोचना करूंगा, इतना गैप नहीं देना बढ़िया है, पहले ही काम कर लो। अब बाद का पता नहीं, कई बार तो ऐसा आदमी कोमा में चला जाए, कुछ हो जाए, फिर वापिस चेतना में लौटे ही नहीं, ऐसे ही आयुष्य पूरा हो जाए, तो आलोचना हो न हो। और कई बार ऐसी शरीर की स्थिति बनती है, अचानक वो कोई हार्ट की स्थिति ऐसी बनती है, कुछ मिनटों में, कुछ देर में कुछ भी हो जाए, तो बाद का तो क्या। इसलिए बाद पर नहीं छोड़ना बढ़िया है, अपना जल्दी हो जाए तो अच्छा। आलोचना कोई विशेष गलती दोष लगा हो तो जल्दी हो जाए। इसलिए यह प्रायश्चित और प्रतिक्रमण, ये दो बहुत अच्छी चीजें हैं दोषों की शुद्धि के लिए। कि प्रतिक्रमण हमारा अगर अच्छा होता रहे, सुबह शाम का प्रतिक्रमण अच्छा हो जाए चारित्रात्माओं के, और विशेष कोई जो भी दोष है तो उसकी जो आलोचना लेने की है, प्रायश्चित लेना है, वो टाइमली, इन टाइम, समय पर अपना ले लिया जाए, तो संभवतः ज्यादा हितकर बात है कि अपना काम हो गया, अब इतनी चिंता नहीं, कभी कुछ हो जाए कोई चिंता नहीं। बाद के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे वो पिताजी बिना बेटे को दिए चले गए, उसी प्रकार फिर वो साधु चला गया, ऐसे ही बिना प्रायश्चित प्रतिक्रमण आलोचन किए, तो वो फिर आराधना की बात नहीं हो पाती है या कमी रह जाती है। तो ये जो साधु सोचे कि गृहस्थ श्रावक हैं, वो भी तो देवलोक में जाते ही हैं, तो मुझे कहीं तो स्थान मिल ही जाएगा, क्या खास बात है, आलोचना करें न करें, यह चिंतन भी बढ़िया नहीं है। अरे गृहस्थों की अलग बात है, तुम्हारी अलग बात है। गृहस्थों के तो पता नहीं कितने कितने असंख्य भव तक हो जाए, तुम तो जल्दी मोक्ष में जा सकते हो, 15 भवों में जो काम हो सकता है। तुम गृहस्थों के साथ अपनी तुलना क्यों करते हो? उनका अपना अलग साधना क्रम है, तुम्हारा अलग साधना क्रम है। वो नीचे बैठे हो, तुम ऊपर बैठे हो, कितना बड़ा अंतर है। वो तो नीचे बैठे हैं, तुम तो ऊपर बैठे हो, तो कितना अंतर है। तो गृहस्थों के साथ अपनी तुलना मत करो कि उनको भी तो मिलता ही है देवलोक, तो मुझे कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे कुछ क्यों मिले, क्यों नहीं तुमको बहुत ज्यादा बढ़िया स्थान मिले, क्यों नहीं कम जन्मों में तुम्हारी मुक्ति हो जाए। इसलिए हम चारित्रात्माओं को दोष का आसेवन हो जाए तो टाइम पर अपनी आलोचना करने का रुझान हमको रखना चाहिए। चाहे दोष जो भी है, चिकित्सा में दोष लगा हो, और कोई प्रीत अनित आदि आदि कोई बड़ी गलती भी हो गई हो, कोई कहीं चोरी भी छोटी मोटी कहीं कर ली हो, कहीं झूठ बोलने का काम पड़ गया हो, और कोई गलतियां हो गई हो, तो भी अपना सरल भाव से बात को रख दे, आलोचना मांग लें, प्रायश्चित मांग लें, और प्रायश्चित को निर्वहन कर लें। जो भी तप जप स्वाध्याय आए उसका निर्वहन कर लें। बस ये पूरी प्रक्रिया एकदम संपन्न हो जाए तो बढ़िया बात। बाकी बाद में अंत में फिर एक बार कर लेना, मौका हो तो एक बार मुख्य बात का अभी तुम सल्टा लो। 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 और अभी आएंगे तो कोई बात नहीं, बाद में फिर कभी और कर लेना कि इतने और कोई दोष हो तो अब और दे दो। पर एक बार खास गलतियां का तो जल्दी ले लो, वो काम निपटा लो,
फिर छोटी मोटी कुछ बच्ची खुची अंत में करने की भावना रखो, पर वो तुम्हारी जानकारी में है कि यह गलती हुई है तो उसको लंबे काल के लिए छोड़ो मत, भरोसा मत रखो ज्यादा। तो हम चारित्रात्माओं के लिए भगवती के ये 3 सूत्र एक दिशा निर्देश देने वाले सूत्र हैं, और इसका हमें चिंतन करके अपने दोषों को टाइमली उनकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित का काम संपन्न करना चाहिए। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशो विलास। कालू गणी मंडपिया में विराजेड़ा, और डॉक्टर साहब तो काफी निवेदन कर दियो कि अभी अब जल्दी कराना चाहिए, माने मौको दिलाओ आप ऑपरेशन को। परंतु पूज्य कालू गणी को अपनो लागे मनोबल अच्छो लखा है बेटे कि नहीं डॉक्टर साहब, शरीर तो नश्वर है, कोई खास बात नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है, अमर है, तो इसमें क्या चिंता है। हम कोई दोष सेवन का मैं चिंतन मेरा नहीं है। तो लागो भी कालूगनी को मन कोनी, तो ठीक है मन कोनी तो बिना मन क्यों पूछे धिंगाने बाध्य करा ऑपरेशन के वास्ते। मन नहीं है तो अच्छी बात है, मन कोनी आगला को तो डॉक्टर खनो मैं कोनी कराना चाहूँ, लाइडी चीजा है औजार अन में काम कोनी लेना चाहूँ तो बढ़िया बात है। अब संत सोचे है, हालांकि चिकित्सा कई बातें साधु संस्था में है, आखिर जिको कालूगणी को साहस हो बिना एक प्रकार को आदर्श ही मानना चाहिए कि आ स्थिति आने पर भी डॉक्टर खनो ऑपरेशन करानो, लाइडा औजार दवाई नहीं लेने को बांको मानस मोटा मोटी कुल मिलाकर के देखा तो बांको एक आदर्श मनोबल कह दिया, चिंतन कह दिया। बाकी तो समय समय की बात है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो भी, परंतु कालूगणी ने तो आप एक धन्यवाद साधुवाद नमन, वह तो गुरु है बने धन्यवाद तो कहीं देवा पर तो प्रणमन करा, के चरणा में नमन करा कि आगला इतो मनोबल राखो कि कोनी करानो तो कोनी करानो हुआ। तो अब मंगल कामना तो आई है, गुरुदेव को स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जावे, समस्या टल जावे, तो गुरुदेव बियाई अच्छो धर्म संगरी साल संभाल लंबे काल तक करता रहे। आ मानो साधु समुदाय की धर्म संगरी मंगल कामना है। गुरु जी थारो गंगा निर्मल गात, गुरु जी थारो गंगा निर्मल गात, शीघ्र वरो आरोग्य शुभंकर, शीघ्र वरो आरोग्य शुभंकर, सदा रहो सुख साथ, गुरु जी थारो गंगा निर्मल गात, गुरु जी थारो गंगा निर्मल गात। बोले डॉक्टर नंद लाल जी, वंदत गुरु पद माथ। बोले डॉक्टर नंद लाल जी,
वंदत गुरु पद मात जिया किया ही जठ कठ ही जिया किया ही जठ कठ ही बेड़ा बीती जात गुरु जी थारो गंगा निर्मल गात गुरु जी थारो गंगा निर्मल गात मगन मुनि अनुभव में आरी सारी स्थिति साक्षात मगन मुनि अनुभव में आनी सारी स्थिति साक्षात आज अभी ओ प्रसन्न करो आज अभी ओ प्रसन्न करो निर्णय लियो सनाथ गुरु जी थारो गंगा निर्मल शीघ्र वरो आरोग्य शुभंकर शीघ्र वरो आरोग्य शुभंकर सदा रहो सुख साथ गुरु जी थारो गंगा निर्मल गात गुरु जी थारो गंगा निर्मल गात गुरुदेव आपको तनु रत्न गंगा के समान निर्मल है, मां की मंगल कामना है। आप शुभंकर आरोग्य को शीघ्र वर्ण करो और सदा आपके तनु रत्न में सुख साता रहे, मां की मंगल कामना है। डॉक्टर नंदलाल जी वे गुरुदेव ने वंदन करता हुआ के भैया जिया तिया जठे कठी की करो काम जल्दी करो, आप ऑपरेशन किया करनो किया नहीं करनो, आप संत लोग जो भी सोचो ऑपरेशन होना चाहिए जल्दी, ओ मां को स्पष्ट निवेदन है, चिंतन है, डॉक्टरी हिसाब से मां को स्पष्ट परामर्श है, जल्दी काम होना चाहिए। तो अब नंदलाल कहीं डॉक्टर बोल रहे है, कोई श्रावक भी है, श्रावक होनी एक बात है, डॉक्टर होनी एक बात। श्रावक आकर भाई कि मैं डॉक्टर के नाते कह रही हूं कि आपने वो काम करना चाहिए, श्रावक तो अलग बात हो सके, एज ए डॉक्टर तो वो ये कि आपको काम जल्दी होना चाहिए। तो श्रावक है डॉक्टर दोनों है, तो जिसका दो रूप, श्रावक भी डॉक्टर है, श्रावक के नाते मारो डॉक्टर का नाते मारो वो निवेदन है। या डॉक्टर कद भी डॉक्टर का नाते तो आ कहूं कि रातों रात नहीं इंजेक्शन लगवाओ, कोई डॉक्टरी तो मारो वो है सिद्धांत कि तुरंत इंजेक्शन लगवाओ। अब चूंकि मैं श्रावक हूं तो भी ठीक है, अब जिया तिया रात आप निकाल दो, सवेरे में लोग ध्यान दे ले। तो नंदलाल जी बोलिया भाई के
नंदलाल नहीं, डॉक्टर बोल रहे हो है तो शीघ्र आप शुरुआत करो ऑपरेशन की। जिया तिया जिया जिया टाइम बीते है काली रात सामने है, ज्यों ज्यों टाइम बीते लो त्यों त्यों काली रात आगे है। तो कुछ काम होना चाहिए जल्दी। रस्सी भीतर फैलती जा रही है द्रुत गति से, और शायद कठी पॉइजन नहीं हो जावे। मैंने शंका, डॉक्टर साहब ने शंका कठी पॉइजन नहीं हो जावे रस्सी को, ये रस्सी ने निकालना, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अब मगन मुनि जिका संता में मानिस्ता संता कालगुनी के खास आविया माना आश्रय पे सारी स्थिति ने देखी है, वह एक तो निर्णय करे कि गुरुदेव के हाथ को ऑपरेशन तो अपन अब आज ही करना है, आज ही करा। वो निर्णय ले लियो। अब क्या करा कौन करे, क्या करना कौन करे। अठीने चौथमल जी स्वामी जावत दाड़ा वे अच्छा यहाँ लगे, यहाँ कला कामा में होशियार, यहाँ अच्छा संता। तो ये चौथमल जी है, इन मगन मुनि भी है, तो ए दोनों संत अब क्या करा। चक्कू शू वो चीरो वो जो भी करना है चक्कू। अब डॉक्टर कहना तो बढ़िया एकदम साफ चक्कू और यहाँ व्यवस्थित हुए। तो संत आखने कोई हॉस्पिटल तो ही कोनी अठे सामान्य जगह में करनो, लायड़ा औजार काम कालूगुनी लेवे कोनी। डॉक्टर साहब लेकर आया है वह मैं कोनी, दवाई हमारे काम लेनी कोनी, डॉक्टर का हाथ छू मैं कराऊं कोनी। गुरुदेव की भी तो पक्की पकड़ है आपकी, डॉक्टर को तो मैं चीज काम कर लूं, नहीं मैं हाथ हूं कराऊं। तो ठीक है, ये संत लोग देखा। अब संत भी आपने हैबिटी सामग्री से काम चलानो पड़सी, तो पछे चक्कू चाहिए जाए। तो चक्कू भी अब है जी कोई काम आसी ना, तो वो संता कने कलम बनाने को चक्कू, लेखनी का कलम को वो चक्कू ने काम लेनो को मन करे। अब वो लेखन छेकन वालो चक्कू लियो चौथ मुनि हाथ, डॉक्टर दोनों आगे उबा प्रगट दिखावे पांच। तो चौथ मुनि वो चक्कू हाथ में लियो, दोनों डॉक्टर साहब, वे दो डॉक्टर जी का आयड़ा, वे नंदलाल जी वे दो डॉक्टर आयड़ा वे जहाँ खन खड़िया है। अब डॉक्टर साहब तो दोनों गाइडेंस दे रहा है, एक तो नंदलाल जी, एक मोदीलाल जी गुलामपुरा का। अब डॉक्टर साहब ने खड़ा है, ऐसे करना ऐसे करो, वे गाइडेंस दे रही है मुनि जी ने, यहाँ करो यहाँ करो, मुनि जी वो क्रिया करे। तो वे अब चौथमल जी स्वामी अब वो गुरुदेव के बायां हाथ की हथेली के पीठ में लगे नीचे यहाँ वह चक्कू को प्रयोग करे। चक्कू 1 इंच ऊंडो चिरो से लगाया, उसी 1 इंच ऊंडो। आषाढ़ बदी एकम की बात है, वो चक्कू शू चिरो वो करियो 1 इंच ऊंडो ताई, पीप पिचर की चली छलकती, रालो कालो काठ सहनशीलता देख सुगुरु की स्तब्ध रहो सौ साथ। वो चिरो लगायो तो वहां रस्सी निकली, काली काली क्या कलियां रस्सी निकले, बड़ा पिचकारी सी छुटे दिया, यहाँ रस्सी निकले। तो अब कल्पना करा, अब मैं तो हाथ ने सुन करियो उसे, वे कहीं सुन करे हाथ ने यहाँ तो वो चिरो लगा दियो उसे। अगर आज कोई बिना शून्य करिया हाथ ने चिरो लगा दिया तो बहुत ही एक सोचने से भी बहुत दूर की सोच की सी बात किया। अब संभावना आई करा बीटन कालूगणे कोई एनिस्थेसिया वो तो की प्रयोग करियो कौन, वो तो प्रयोग करने वाला कौन रखा है। संत आपका ढंग से चिरो लगायो उसे, वेदना भी कहीं था किया हुई कितनी नहीं हुई, इस रूप में चिरो लगा कर वह रस्सी निकालने को प्रयास, रस्सी निकली भी है। पींच पींच कर खींच खींच कर बन निर्घृण निष्णात, पीप निकालियो भाव उजालियो मगनरु कुंदन भ्रात। अब थोड़ी बहुत और रस्सी है, तो पींच पींच कर खींच खींच कर रस्सी निकाले। इन्हें मगन मुनि, इन्हें वे चौथ में से दोनों आपका वो काम करे। अब वो काम करके पट्टी बांधी गोज रोज कर सूझ बूझ रहे साथ, डॉक्टर चित्रित संत समेट्यो सब कुछ हाथों हाथ। पछे वो काम कर पट्टी बांधे गोज
बानो करनो करके सूझबूझ के सांगे डॉक्टरों ने मानो आश्चर्य, अरे संत लोग इतो बढ़िया आपको काम करियो है। डॉक्टर चित्रित संत समेटो सब कुछ हाथों हाथ, संग ख्यात में स्वयं खतीजे मंडपियरी ख्यात, एक नयो इतिहास बनो है जुग जुग रहसी ज्ञात। तो ये मंडपिया गांव भीलवाड़ा खने मंडपिया गांव पठे कालूगणी को ऑपरेशन हुयो। तो कालूगणी के जीवन का इतिहास की एक घटना होगी कि मंडपिया में बांको ऑपरेशन हुयो, नयो इतिहास बन गयो। अब गुरुदेव आगे पधारे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा पधार गया। मदन जी भक्त है, डॉक्टर नंदा और सबने बहुत खुशी अभी आतर्शी भीलवाड़ा तो पूग गया। बट सरकारी शिक्षालय स्वामी निवसे निर्भयाघात, सह वेदना शांत भाव सो अंतर है। बट सरकारी शिक्षा स्थान, सरकारी शिक्षालय में विद्यालय जो विद्या संस्थान बट है शिक्षालय में गुरुदेव प्रवास करा रही है भीलवाड़ा में। वेदना ने आपका शांतियों झेल रही है। प्रतिदिन मुनिदन पट्टी बदले सायं और प्रभात, करे घावने लोसन मिश्रित उष्णो दक्षिण स्नात। रोज सुबह शाम संत लोग गुरुदेव के पट्टी बदलने करनी बहुत सारी सेवा करे और वो लोसन मिश्रित गर्म पानी से धोना करना सब व्यवस्था कर रही है। सेवा को मौको मिले हुए संता ने चूत चूत चूथी ज्यों चिथड़ा कांडे संत सुजात, ज्यों सदगुरु समुकित रे सारे कांटे मूड बूढ़ मिथ्यात। अब कोई चामड़ी चूत चूत चींत चींत टुकड़ा चिथड़ा चिथड़ा संत निकाला यहाँ साफ करता उसी हाथ में यहाँ जिया गुरु है सम्यक्त्व के द्वारा मिथ्यात्व ने निकाल देवे, या संत लोग गुरु के अब ये कठिनाई ने निकाल रही है, चिंथड़ा चिंथड़ा सब निकाल रही है हाथ की सफाई को काम। जो भी सेवा भावी मुनिवर श्रमणा खड़ा रहे दिन रात, साफ सफाई राखण ताई दे नरसा ने मात। के संत सत्या आपकी सेवा करे कि मानो नरसान क्यों भी मानो नरसा नहीं मात दे, इतनी साफ सफाई की व्यवस्था रखे साधु साधिया। तो यहाँ गुरुदेव के शरीर में ऑपरेशन की बात हुई। सरकारी डॉक्टर सही नंदलाल जी नाम, व्रण शोधन समय रहे हाजिर प्रातः शाम। अब वह नंदलाल जी डॉक्टर साहब तो भीलवाड़ा में गुरुदेव पधारी गया, भीलवाड़ा में रहने वाला, तो सुबह शाम पट्टी की टाइम पे आ जाता। तो बांके मतलब साक्षी में उस काम होने को डॉक्टर खन्ने तो एक मन में अभी डॉक्टर साहब खन्ने है। बीमार आदमी के वास्ते डॉक्टर एक तरह को आश्वासन, डॉक्टर साहब खड़ा है कोई चिंता को नहीं, अगला देख रही क्या काम करना है। बीमारी के महीने तो डॉक्टर को एक प्रकार को सरनो डॉक्टर को वे अभी डॉक्टर साहब अब दिया बताशी दिया करा। तो नंदलाल जी भी आपका सुबह शाम व्रण शोधन का समय हाजिर हो जावे, उपस्थिति में काम हो जाए। डॉक्टर वर अश्विनी कुमार कलकत्ता शू चाल, आयो अति आकुल मना भेट्या देव दयाल। भ्रात विभूति भूषण तेरा पथरो भक्त, शहर लाडनु शू चलो आयो अति अनुरक्त। पहुंचो ईडर स्टेट शू मालम सिंह सुजान, उदयापुर रो है भंवर दोषी पुत्र पिछान। मिल चारू डॉक्टर करे निश्चित दो उपचार, शिष्य वर्ग त्यों साचवे होकर मन होशियार। अब डॉक्टरों की टीम गुरुदेव खन्ना इकट्ठी हुए। एक तो डॉक्टर नंदलाल जी तो बटे हाँ ही भीलवाड़ा में, एक डॉक्टर बाबू अश्विनी कुमार कलकत्ता से आया है। अठिने डॉक्टर अश्विनी कुमार का भाई हाँ विभूति भूषण, डॉक्टर विभूति भूषण हाँ वे भाई विभूति वे लाडनू में हाँ, तो वे लाडनू से आया है। एक ईडर स्टेट से कोई मालम सिंह जी, कोई उदयपुर का भंवरजी दोषी का बेटा मालम सिंह जी, वे भी पहुंच जावे। 4 डॉक्टर की टीम बन गई। नंदलाल जी, अश्विनी कुमार जी, विभूति भूषण जी, शायद मालम सिंह जी। अब ये चारों डॉक्टर आपको सोच कर जिया आगे क्या कहीं इलाज और व्यवस्था करनी जिया वे बतावे। अब बिया संतान शिष्य वर्ग ने आगे बढ़नो है। अब वो वेदनीय कर्म है वो तो भोगनो पड़े, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, राजा हो चाहे रंक, वेदनीय कर्म जो भी कर्म है वह सब ने भोगना पड़े।
करारो कर्म समझू समझे मर्म करारो कुटिल वेदनी धीरो मानव धर्म करारो कुटिल वेदनी कर्म अश्विनी बाबू अनुभवी रे सोचे शांत शांत भाव सदा यूं रहे रे निश्चित हेतु नितांत करारो कुटिल वेदनी कर्म शायद सुगर है बड़ी रे मूत्र निरीक्षण आज करनो है कि सही रे सही रयो अंदाज करारो कुटिल वेदनी। तो अब डॉक्टर साहब है पर वेदनी क्रम तो खुद ने भोगना पड़े, बाकी तो डॉक्टरा का निमित्त लाभ भी मिल जावे। अश्विनी बाबू बड़ा अनुभवी डॉक्टर हा, अच्छा हा। वे एक बात ने नोट कर कई बात है पूजी महाराज के वो घाव जिया को तिया जू को त्यों वो भरीजे क्यों नहीं, कई कारण है, कोई न कोई होना चाहिए रीजन, घाव क्यों नहीं भरीजे, कई कारण है। ये वास्ते लागे शायद शुगर बढ़ी है, शुगर बढ़ने शू वो घाव भरीज नहीं रहो है। ये वास्ते मूत्र परीक्षण करना चाहिए, निर्णय करा कि शुगर कितनी काई है। तो पछे मूत्र परीक्षण करियो, लागे आश्रे अंदाज सही निकलियो कि कालो गणी का शुगर बढ़ेड़ी है। तो भी पहली शुगर ने मिटानी पड़सी। आप ठीक आ संतुलित नहीं हुए और संतुलित हो जावे तो पछे घाव भरीजने की स्थिति बने है। सघन जतन करनो घटे रे विगटे नहीं सद्भाव। तो अच्छो सघन जतन करनो है। अब डॉक्टर चाहे कि दवाई दे देवा, शुगर की जो भी दवाई दे देवा तो वह ठीक हो जावे। दवा देन डॉक्टर चेहरे गहन गुरु मृदु भास, वह स्व विशद परंपरा रे जहन निज विश्वास। डॉक्टर साहब दवा देनी चाहे तो गुरुदेव मृदु भाषण का ना, दवाई तो मैं कौन लूं, दवाई तो कौन लूं मैं, कमर आपकी परंपरा ने निभा रही है कि दवाई तो कौन लूं, अपना वो चिंतन है कौन लूं ना। डॉक्टर अश्विनी कहे अश्विनी मम द्वारे गहन क्यों गुरुदेव, श्रावक जो इन संग की रे सदा की करूं सेव ना। डॉक्टर साहब अश्विनी बोले कि गुरुदेव मारी दवाई क्यों नहीं लेवे, मारी दवाई जो भी साथ में कलकत्ता में आयो दवाई मारी तो डॉक्टर सागे रखा है दवाइयां जो भी, तो गुरुदेव क्यों नहीं मारी दवाई लेवे। और मैं तो तेरा पंथ संग में श्रावक की तरह सेवा करने, मैं तो तेरा पंथ आपके संग में मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार श्रावक की तरह सेवा कर रही हूं। तो मैं तो एक तरह आपके श्रावक जो ही हूं, तो मारे खन्ने दवाई है आप क्यों नहीं गुरुदेव ग्रहण करे है। सही बात बिल्कुल सही रे भ्रात युगल गण भक्त, पर लौकिक व्यवहार भी रे पड़े देखनो व्यक्त। गहरा ईशो नहीं लियो रे जो आमय मधुमेह, वही भूल भारी वही रे संत सदेह विदेह। तो कालोगनी को दोनों भाई अश्विनी कुमार विभूति भूषण दोनों ही का थे, मांका भगत हो संग्राम भगत हो, मैं माना ये बात ने दोनों गण भक्त आदमी है। मांके लौकिक व्यवहार में थाके सागर जी की दवाई है मैं को नहीं लेनी चाहूँ। मधुमेह की समस्या है गुरुदेव के, तकलीफ बीमारी मधुमेह की भी है। बिखरी पुरपुर बातड़ी रे सुन सुन आवे लोक, गदिया बिरदी चंद जी रे हुलसा गुरुपद थोक। अब बात तो फैल गई
संग में कि गुरुदेव को स्वास्थ्य तो काफी जटिल सो हो रही है, अब थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। तो मानो कि संग में आज थोड़ी बात होने लागी, अब ये अंतिम दर्शन कर लो आपने, तो गुरुदेव का अंतिम दर्शन कर लो। वहां यहाँ के लिए संभावना, यहाँ के लिए बड़ा बड़ा लोगों में बात आ गई। अब गुरुदेव को स्वास्थ्य तो विकट स्थिति में है, आपने एक बार जाके दर्शन तो कर लिया गुरुदेव का। अब खास खास लोग गुरुदेव गुरुकुल वास में आना शुरू हो गया, आ रहा है। तो अब मैं एक तो है सरदार शहर का वृद्धि चंद जी गधैया, तो वे अब कभी गुरुदेव का दर्शन करा, लो मौके पर दर्शन ही करा, सेवा भी करा, और भी कोई मांगे द्वारा कोई सेवा हो उसकी सेवा भी काम भी करा। ये मौके की बात है, गुरुदेव के स्वास्थ्य में तकलीफ है तो खने रवा कोई काम काज मांगे लायक जिको हुए, श्रावका के लायक काम सेवा वो मैं भी कर सका ना। साधु आपरो काम करे, मांगे लायक कोई काम हुए वो मैं भी कर देवा। तो श्रावक लोग ये खास खास आ रहा है। तो वृद्धि चंद जी गधैया आ गया, वो आगे की बात आगे यथासंभव आ सकती।